से। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सब कॉन्सेप्ट को हम लोग जान चुके हैं, फार्मूला भी जान चुके हैं। अब न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे वो ज़रा देखते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखो। 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिज़ोल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर है और प्लस एक सब्सटेंस है, इसको एक साथ घोला गया है, डिज़ोल्व किया गया है। तो वाटर कितना है आपका 10 ग्राम और सब्सटेंस कितना है 1.23 ग्राम। तो जाहिर सी बात है कि ये सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा आपका, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ज़्यादा है देखो, वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो TB दिया है। TB का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 100.39 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास, मोलर मास निकालना है। मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। और KB फॉर वाटर इज, अच्छा देखो वाटर का KB दे दिया है, KB कितना दिया है 0.52 केल्विन kg पर मोल। वाटर का KB दे दिया है और हम लोग निकाले भी हैं 0.52, सवाल में दे दिया, जनरली आपको दे दिया करेगा। मोलर मास बताना है तो बताइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग कौन सा मेन अपना फार्मूला पढ़े थे, जो रॉल्ड्स ने निकाला था वो ये था, TB माइनस T0B बराबर KB मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, kg ऑफ सॉल्वेंट। यही आपका मेन फार्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और बाकी जो KB का मैं फार्मूला बताया हूँ वो तो KB निकालने के लिए मैं बताया हूँ, उसको दिमाग से निकालो। ये फार्मूला दिमाग में बैठाओ, वो तब लगाना है जब KB सवाल में न दिया हो, तो वहाँ से KB निकालेंगे। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला ये है। TB क्या है बताओ, TB आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का। कितना दिया है 100.39 डिग्री सेल्सियस माइनस T0B, T0B क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है वाटर, और सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और KB का मान 0.52 और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना दिया है 1.23 और अपॉन मोलर मास, यही आपको निकालना है। और फिर kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना दिया है 10 ग्राम, तो इसको kg में बदल दो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है से। तो इसी को सॉल्व करना है। ये 100.39 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस घटाओगे तो 0.39 बराबर 0.52 इंटू 1.23 अपॉन m, और ये क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है। अब इसको 0.39 0.52 इंटू 1.3 अपॉन मोलर मास इंटू 100/1। अब यहाँ से सॉल्व करके तुमको निकालना है मोलर मास, और निकालना, और अप्रॉक्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 164 ग्राम के आसपास में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप निकालिएगा ज़रूर एक मरतबा, ये जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो निकालना 164 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा, कन्फ्यूजन ये हुआ होगा कि जरा देखो KB का यूनिट किस में दिया है, केल्विन में, यहाँ पर क्या है केल्विन में। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रखे हुए हैं और ये 0.52 ये केल्विन यहाँ पर दिखा रहा है, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेम यूनिट रखा जाता है, यहाँ पर केल्विन तो सब जगह केल्विन रखिए, और अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रखिए। तो देखो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, इसको दिमाग में रखना, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बताओ ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, डिफरेंस, तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस निकाला जाए, टेम्परेचर का डिफरेंस, तो जब दो टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया है
तो दोनों का जो डिफरेंस का आंसर आएगा और उसको तुम डिग्री सेल्सियस में बदल दो और जब फिर डिफरेंस निकालोगे तो बराबर ही आएगा। मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में बराबर आता है। क्या आता है? बराबर आता है। जैसे ये देखो ध्यान से एकदम देखना, 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस दोनों का निकालो तो डिफरेंस, तो बड़ा में से छोटा घटा दो, चलो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 आ गया डिफरेंस। और तुम इसको बदल दो किसमें? केल्विन में, तो 10 प्लस 273 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर भी केल्विन में बदल दो तो 10 आपका 12 प्लस 273, ये किस में आ गया? केल्विन में, और ये किस में आ गया? केल्विन में। इस दोनों का निकालो फिर डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस निकालो तो 273 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 10। तो बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, यहाँ पर भी 10 आया है, यहाँ पर भी 10 आया है। तो डिग्री सेल्सियस में तुम दो टेम्परेचर का डिफरेंस निकालो जो आंसर आएगा, और उस टेम्परेचर को तुम केल्विन में बदल दो और डिफरेंस निकालो, वही आंसर आएगा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, डिफरेंस, तो तुम यूनिट के चक्कर में मत पड़ना, तुम डिग्री सेल्सियस में ही रख दो और इधर केल्विन में रख दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम इसको केल्विन में बदलोगे, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आया था? डिफरेंस यहाँ पर आया देखो 0.39, तो केल्विन में बदल के भी डिफरेंस निकालोगे 0.39 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सेम जो अभी मैं पहला न्यूमेरिकल कराया हूँ एकदम सेम वही है, बस वहाँ पे वाटर सॉल्वेंट था, अब यहाँ पर आपका बेंजीन सॉल्वेंट है। तो देखो, प्योर बेंजीन बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, NVS का मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इन 83.4 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 80.175 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास निकालना है। इफ़ KB फॉर बेंजीन, बेंजीन अब यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये आपका बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। पहले वाटर था, अब बेंजीन आ गया है, और इसका आपका दिया हुआ है KB का वैल्यू 2.769, वाटर का क्या था? 0.52, और बेंजीन क्या हो गया? 2.769। अलग अलग सॉल्वेंट का KB का मान अलग अलग होता है, KB का वैल्यू। तो ये फार्मूला लिखो, TB T0B KB मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन KG ऑफ सॉल्वेंट, KG ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का वेट किस में? KG में। अब बताइए TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है? देखो ये 80.175 डिग्री सेल्सियस। देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 83.4 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 80.175 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो रख दो यहाँ पर, मतलब 80.175 डिग्री सेल्सियस माइनस T0 भी क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन यहाँ पर कितना हो गया? 80 हो गया, कोई दिक्कत? बराबर KB कितना दिया है बेंजीन का? 2.769 इनटू मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कितना ग्राम है? 1 ग्राम, तो 1 ग्राम सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूट का नेम नहीं दिया है, तो मोलर मास आपसे पूछ रहा है, मोलर मास निकल जाएगा, सेम सवाल है पहले वाला की तरह। KG ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या होता है? KG ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का KG कितना दिया है? ये बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, ये दिया है 8.34 ग्राम, KG नहीं दिया है, 83.4 ग्राम, सॉरी 83.4 ग्राम। तो इस ग्राम को किसे बदल दो? KG में बदल दो। अब यहाँ से आप सॉल्व करके मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाल लेना। अच्छा, यहाँ पर देखो डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस है, केल्विन में करो, बात क्या है? सेम है, और ये आपका तो केल्विन में दिया ही है, तो इसको लेकर मत घबरा जाना। डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकालो चाहे केल्विन में निकालो, आंसर आपका वही आएगा। तो इसको नोट कर लो, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। इसका जो आंसर है, इसको सही से आप लोग निकाल लीजिएगा, 189.72 ग्राम, 189.72 ग्राम। इसको नोट कर लीजिए। अब जरा देखो, ये तीसरा न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। अ सॉल्यूशन ऑफ 0.512 ग्राम ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन है,
इन CCl4 मतलब नेप्थलीन है CCl4 में, नेप्थलीन CCl4 में, तो CCl4 क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, मतलब नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन जो है, नेप्थलीन CCl4 में है, नेप्थलीन CCl4 में है, तो CCl4 क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ो। यील्ड्स अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.4 केल्विन, मतलब जब नेप्थलीन CCl4 में गया है तो जो सॉल्यूशन बना है अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, एलिवेशन हो गया है, मतलब डेल्टा TB कितना हो गया है, 0.4 केल्विन। ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट है, सॉल्यूशन ये फर्स्ट है, ठीक है। अब आगे देखो, वाइल अ सॉल्यूशन ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, अब एक अननोन सॉल्यूट है, अननोन सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट किसमें है, किस सॉल्वेंट में है, इन द सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट यहाँ पर है ये अननोन सॉल्यूट उसी सॉल्वेंट में है, CCl4 में है, और अगर इसका मास x ग्राम है तो इसका भी मास कितना रहेगा, x ग्राम ही रहेगा, क्योंकि इन द सेम मास बोल रहा है, ठीक है। सॉल्यूट इन द सेम मास ऑफ सॉल्वेंट गिव्स एन एलिवेशन ऑफ 0.6, और इसमें जो एलिवेशन हो रहा है डेल्टा TB कितना आ रहा है, 0.6 केल्विन, मतलब जब अननोन सॉल्यूट CCl4 में गया है तो अब जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो कितना से बढ़ा है, 0.6 केल्विन। कर रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये जो अननोन सॉल्यूट है इसी का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, निकालना है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, पहले क्वेश्चन को लिखिए। तो अच्छा एक और बात, नेप्थलीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, नेप्थलीन का आपका मॉलिक्यूलर वेट 128, 128, ठीक है, 128 हो जाएगा, 128 यहाँ पर देख लो, नेप्थलीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 128 दिया है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्या करता हूँ, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सॉल्यूशन है नेप्थलीन प्लस CCl4, इस पे मैं लगाता हूँ फार्मूला, तो डेल्टा TB1 बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू मोल अपॉन KG ऑफ सॉल्वेंट, KG ऑफ सॉल्वेंट। तो बताओ डेल्टा TB1 कितना दे दिया है, 0.4 केल्विन दे दिया है, KB का मान नहीं दिया है तो KB ऐसे ही छोड़ दो। मोल कैसे निकलेगा, W/m। और सवाल में देखो नेप्थलीन दिया है 0.512 ये ग्राम दिया हुआ है नेप्थलीन, ठीक है, और अपॉन इसका मोलर मास कितना, 128 दिया है, देखो ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 128 नेप्थलीन का, और KG ऑफ सॉल्वेंट, CCl4 सॉल्वेंट है, इसका तो कुछ दिया ही नहीं है मास, तो x मान लिया गया है, x ग्राम में मान लिया हूँ, x ग्राम, लेकिन KG चाहिए होता है तो 1000 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। ये पहला आपका इक्वेशन हो गया, क्या हो गया पहला। दूसरा सॉल्यूशन ये है, अननोन सॉल्यूट है CCl4 में, और CCl4 का मास क्या है, जो पहले है वो अब भी वही मास है, तो इस केस में कितना डेल्टा TB2 दिया है, इसमें 0.6 केल्विन, और KB लिख दो, क्या लिख दो, KB, क्योंकि जो सॉल्वेंट ऊपर है वही सॉल्वेंट नीचे है, और आप जानते हैं कि सॉल्वेंट के बदलने से KB का मान बदलता है, सॉल्वेंट तो सेम ही है, इसलिए जो पहले KB होगा यहाँ पर भी वही KB होगा। अच्छा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन KG, सॉल्यूट का कितना ग्राम इसमें दिया है, कितना ग्राम इसमें सॉल्यूट दिया है, इसमें सॉल्यूट कितना दिया है, 1.2 ग्राम। देखना सवाल में क्वेश्चन पढ़ो ना जी, उसमें दिया है 1.2 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट, 1.2 ग्राम ऑफ अननोन, तो अननोन सॉल्यूट कितना, 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम, और इसका मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, वो तो पते नहीं है मोलर मास, क्योंकि यही निकालना है, और अपॉन KG ऑफ सॉल्वेंट, तो x ग्राम और अपॉन 1000, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को मिलाकर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको मैं मिटाता हूँ, कैसे,
जब भी दो इक्वेशन दिए हों तो तुम उसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। आप जानते हैं कि दो इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड में करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड करो सेकेंड से, तो 0.4 अपॉन 0.6, KB से KB कैंसिल हो जाएगा, तो 0.512 अपॉन 128, KB से KB कैंसिल। और देखो ये वाला टर्म इसमें भी है और ये वाला टर्म इसमें है, तो इससे इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, ठीक है, कट जाएगा। तो ये ऊपर वाला यहाँ पर लिख दिए हैं और नीचे क्या बच गया? ये, तो अपॉन 1.2 ग्राम, ग्राम हटा दो, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मोलर मास। तो क्या हो जाएगा? 0.4, 0.6, 0.512 अपॉन 128 और मोलर मास को ऊपर कर दो 1.2, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करना, जो m का मान आएगा 200 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 200 ग्राम। कोई दिक्कत? तो ज़रा देखना, दो सॉल्यूशन दिया है, नेप्थलीन जा रहा है CCl4 में और एक और सॉल्यूशन दिया है अननोन सॉल्यूट जा रहा है CCl4 में। सॉल्वेंट सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो नेप्थलीन वाले के लिए अलग लगा दो फार्मूला और अननोन के लिए अलग लगा दो, और फिर दोनों को डिवाइड करो तो अननोन का मोलर मास निकल जाएगा 200 ग्राम। इसको एक मरतबा ज़रा देख लेना, इसको सही से सॉल्व कर लेना, कट जाएगा, बहुत आसानी से 200 आ जाएगा। इसको नोट कर लें। अब देखो ये अगला टाइप का न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है ये भी। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाई वेट, 5% बाई वेट ऑफ यूरिया, मतलब 5% बाई वेट का मतलब क्या हुआ? W/W। बाई वेट अगर लिखा रहेगा तो 5% W/W ऑफ यूरिया, ये दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? आपको निकालना है क्या? TB निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। KB ऑफ वाटर दे दिया है 0.52 केल्विन kg पर मोल, ये दिया हुआ है आपका, निकल जाएगा। तो पहले इसका मीनिंग लिखो, मीनिंग तो लिख सकते हो आसानी से। क्या लिखोगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है? यूरिया है, जो कि यूरिया सॉल्यूट है, आप सब जानते हैं यूरिया क्या है? सॉल्यूट, और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्वेंट तो वाटर होगा। अच्छी बताओ, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है और सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो बताओ इसकी सॉल्वेंट इसमें कितना होगा? सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्वेंट। तो टोटल सॉल्यूशन 100 में से सॉल्यूट घटा दो तो 95 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला आप जानते हैं, TB माइनस T0B बराबर KB इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत आसानी से निकल जाएगा। TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, यही आपको निकालना है, माइनस T0B क्या आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर तो वाटर है, तो कितना हो जाएगा? 100, और KB का वैल्यू कितना दिया है? 0.52, और मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना ग्राम दिया है? 5 ग्राम, और 5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 होता है। कितना? 60, और kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना है? 95 सॉल्वेंट है, और इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? kg में, तो 1000 से डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद से देखना TB का मान यहाँ से तुम आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो, इसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको लिख देना, और 100 को उधर लेके चले जाना, तो TB का मान आ जाएगा। और किस में आ जाएगा TB का मान? TB का जो वैल्यू आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। क्यों डिग्री सेल्सियस में आएगा? क्योंकि हम 100 डिग्री सेल्सियस रखे हैं, इसलिए ये भी डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। ज़रा नहीं होगा तो नहीं होता, तो एक मरतबा मैं आपको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देख लें कैसे करोगे। देखो, TB माइनस 100 0.52 इंटू 5/60
और 1000 अपॉन 95, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा जी। ये 52 इंटू 5/60 और ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 10 बच जाएगा अपॉन 95 और 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा तो 52 5/60 इंटू 95। अब इसको सॉल्व करना, कुछ आएगा आंसर और 100 को इधर भेज देना तो टीवी नहीं निकल जाएगा। बस सिंपल है, नोट कर लो इसको। अब जरा देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। इसमें 2 सॉल्यूट दिया है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाई वेट यूरिया एंड 10% बाई वेट ग्लूकोज। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ़ Kb फॉर वाटर इज 0.51। अच्छा, वाटर के लिए Kb 0.52 भी कहीं लिखता है और 0.51 भी लिखता है, तो 0.52 भी लिख देगा, 0.51 भी लिख देगा, उससे अब तुम घबराना मत, ठीक है। वो राउंड फिगर में 0.51 भी ले लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर 5% बाई वेट मतलब W/W क्या है, यूरिया, ये एक तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, और प्लस 10% W/W ग्लूकोज, ये एक तुम्हारा सॉल्यूट हो गया। तो ये एक ही सॉल्यूशन के अंदर 2 सॉल्यूट मिले हुए हैं। तो बताओ यहाँ से 5 ग्राम क्या हो गया, यूरिया हो गया, और यहाँ पे आपका 5 ग्राम यूरिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। अब जरा तुम बताओ, ये दोनों सॉल्यूट एक ही सॉल्यूशन में है तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया है, इसमें 5 ग्राम यूरिया है और इसी में 10 ग्राम ग्लूकोज है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूट हैं, यूरिया एंड ग्लूकोज। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लेंगे। अब जानते हैं परसेंटेज का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया और यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज, तो इसीलिए 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया गया। एक ही सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूट है तो 100 ग्राम एक ही मर्तबा लेना। इस 100 ग्राम में 5 ग्राम यूरिया है और 10 ग्राम ग्लूकोज है। अब निकालना है आपको बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, टीबी निकालना है। क्या निकालना है, तो अब जरा देखना, 2 सॉल्यूट दिया हो और बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखना ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा टीबी, और क्या लिखेंगे यहाँ पर Kb इंटू ये पहला सॉल्यूट का मोल अब प्लस दूसरा सॉल्यूट का मोल और अपॉन Kg ऑफ सॉल्वेंट, Kg ऑफ सॉल्वेंट, Kg ऑफ सॉल्वेंट। पहले क्या था, सिर्फ एक ही मोल था एक ही सॉल्यूट का, जितना सॉल्यूट देगा उतना सॉल्यूट का मोल प्लस में लिखते जाना, ठीक है। 2 सॉल्यूट है तो N1 + N2 और नीचे Kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब जरा देखो डेल्टा टीबी, Kb का मान कितना दिया है 0.51, N1 पहला सॉल्यूट कौन सा, यूरिया, यूरिया का मोल कितना 5 ग्राम दिया है, तो दरअसल इसको ब्रैकेट ऐसे लगा लो, तो 5 अपॉन यूरिया का कितना हो जाएगा 60 मोलर मास, और N2 ग्लूकोज तो 10, ग्लूकोज का मोलर मास कितना 180 अपॉन Kg ऑफ सॉल्वेंट। ये बताओ सॉल्यूशन कितना ग्राम 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूट है यूरिया और 10 ग्राम सॉल्यूट ग्लूकोज, तो 10 और 5 15 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 में से 15 हटाओ तो कितना बचा, कितना बच गया 85, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 85 ग्राम आएगा, और 1000 से डिवाइड कर देना, 1000 से अच्छे से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो क्या हो गया डेल्टा टीबी
बराबर 0.51 और इसको ये पूरा तुम सॉल्व करना अच्छे तरीके से, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना। देखो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, लो छोटा कैसे करते हैं ये देखो, 5/60 तो 1/12, 1/12, 12×5 = 60, ठीक है, और 1/80, 18 हो जाएगा, और अपॉन 85/1000। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रॉक्स 0.8 आएगा। कितना आएगा? 0.8। तो डेल्टा टीबी बराबर 0.5 × 0.8 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या निकालना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, मतलब टीबी माइनस T0 भी, ये होता है फार्मूला 0.51 × 0.8, और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है तो T0 भी क्या हो जाएगा? 100, क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा? 0.51 × 0.8 + 100। इसको उधर लेके चले जाओ तो ये 100 उधर चला जाएगा, तो यही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके अच्छे तरीके से जोड़ देना, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी दो सॉल्यूट देगा तो क्या करना? दोनों सॉल्यूट का मोल को जोड़ देना और अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टोटल जो आपका सॉल्यूशन है 100 ग्राम था, यहाँ पर सॉल्यूट को घटा देना, दोनों को जोड़कर जो बचेगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये आपका केजी ऑफ सॉल्वेंट हो गया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने के बाद से डेल्टा टीबी निकाल दिया। डेल्टा टीबी कितना गया? 0.51 × 0.8। जैसे निकल गया, और हमको तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है टीबी, तो इस T0 भी को उधर भेज देंगे तो टीबी निकल जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए हैं, थ्योरी भी डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। ओके, थैंक यू।